नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण और मेरे साथ हैं प्रवीण जी और हम हैं पीके की बात में। बात निजीकरण को ही लेकर है। बंदरगाह के क्षेत्र में बंदरगाह यानी पोर्ट्स पे जो शिपिंग पोर्ट्स होते हैं उसमें अपनी मजबूती से पकड़ बनाने के बाद अब अडानी समूह ने एयरपोर्ट्स पे अपना दांव फेंका है या दांव लगाया है। हाल ही में सरकार ने कुछ परिचालन के लिए ठेके दिए हैं और उसमें अडानी समूह का नाम सबसे आगे है। जो 6 पिछले दिनों जिनका ठेका दिया गया है उसमें हम सभी जानते हैं कि उसमें शामिल है जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, अहमदाबाद और मंगलुरु। इसके बाद अब अडानी समूह जो है वो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पे अपना दावा मजबूत कर रहा है। वहाँ पे जो एक समूह है जीवीके का समूह है जिसका कि उसमें स्टेक है, उसको उसकी हिस्सेदारी लेने की तैयारी में है और कहा जा रहा है जीवीके की हालत बहुत कमज़ोर है, इसीलिए अडानी उसको उस पे भी अपना दाव लगा रहा है या उसको अपने कब्जे में करने वाला है। तो इन सब चीज़ों का लबोलुआब या जो सवाल निकल कर आता है वो यही आता है कि इससे भला किसका हो रहा है, देश का या कॉरपोरेट का? यही सवाल है प्रवीण जी। एयरपोर्ट का निजीकरण कोई पहली बार नहीं हो रहा है, सबसे पहली बात ये है। और ये सबसे पहले 2003 में अटल जी की जब सरकार थी तो उस समय मुंबई और दिल्ली दो को निजी हाथों में सौंपा गया था। मुंबई जिसका आपने जिक्र किया जीवीके और कुछ बाहर की कंपनियां हैं तो सबको मिला के, और वो जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है उसमें उसने हिस्सेदारी ली और वो पूरा देख रहा है। दिल्ली जो है वो जीएमआर के पास है। तो अब क्या है कि कोरोना के काल में ये जीवीके जो बहुत कमज़ोर हो गया है जैसा कि आपने कहा है, तो अब वो अपनी हिस्सेदारी बेचना चाह रही है। तो जब सारा जो एयरपोर्ट है वो अडानी जी खुद ही ले रहे हैं तो इसमें भी उन्होंने पहल की है और कुल 74% पर बात हुई है। 74% हिस्सेदारी अडानी मुंबई एयरपोर्ट में खरीदेंगे। उसमें 50.5% जो है जीवीके का है, जीवीके का और कुछ जो बाहर की कंपनियां हैं उसमें 10% और 13.50% है। तो कुल 74%। इसमें दक्षिण अफ्रीकी कंपनी है ACSA और विडवेस्ट ग्रुप, हाँ, 10 और 13.50% की हिस्सेदारी का स्टेक है। तो और 2003 में ये 2 एयरपोर्ट का हुआ तो ऐसा हो जाएगा तो कुल मेरे ख्याल से कितने परसेंट? 74% की बात है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, 2003 में 2 हुआ, उसके बाद कुछ और का ही मतलब ये इनके मनमोहन सरकार में हुआ है। उसके बाद हैदराबाद और बेंगलुरु का भी निजीकरण हुआ। अब जो है जब मोदी सरकार आई, हाँ, तो मोदी सरकार जब आई तो 2018 में इसकी बोली लगाई गई ये 6 एयरपोर्ट की। और इसमें ये 6 एयरपोर्ट हैं लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम। तो ये कुल मिला के 6, 3 पहले हुआ, 3 अभी 19 अगस्त को शायद कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हाँ, 14 फरवरी को हुआ था 2020 और उसके बाद। तो अब सवाल ये है कि इससे फ़ायदा किसको है? जाहिर सी बात है देश को तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि वो एक आम आदमी को चाहते हैं उसको उड़ते हुए देखना। हाँ, नहीं, मोदी जी ने कहा था कि एक योजना PM फ्लैगशिप योजना जारी हुई थी, उड़े देश का आम नागरिक। बिल्कुल 2016 में उन्होंने नारा दिया था योजना का नाम। तो जहाँ निजीकरण हम देखते हैं, जहाँ निजी हाथों में आता है वहाँ फैसिलिटी की तो बात है कि थोड़ी फैसिलिटीज लोगों को, लेकिन एक भारत का आम नागरिक नहीं, सरकार, वो मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार की तो योजना यही थी कि हम प्राइवेट हाथों में देंगे और उससे क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किराया कम होगा। इवन कि सरकार ने ये भी किया था कि एयर ट्रैफिक फ्यूल जो होता है उसकी कीमत में 50% की कमी की थी ताकि वो तो उसका भी बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन हाँ, वही कह रहे हैं ना, तो ये ATF किसके लिए किया गया? हाँ, ये एयर ट्रैफिक फ्यूल आखिर उन कंपनीज को तो मिल गया, लेकिन अल्टीमेटली हम जो आम लोग हैं, जो कि पैसेंजर्स हैं, जो उड़ना चाहते हैं, उड़ेगा आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, वो तो उड़ ही नहीं पा रहा। उसको क्या फायदा हुआ? पैसा भी उसकी जेब से गया, टैक्स पेयर्स का गया,
हर तो चीज ये में तो तो हमारा पैसा है। ये तो सरकार भी जानती है कि जो अब जिस तरह की मोनोपोली हो रही ना, अब अडानी, हाँ, अडानी जैसे आपने भाई इस सरकार में आप देखेंगे तो 3 बिजनेसमैन निकल के आए। अंबानी बहुत पहले से थे और मजबूत हुए, अडानी और मजबूत हुए, हाँ। और एक सबसे जो नया व्यक्ति आया वो है बाबा रामदेव। ठीक है, तीन के ही मतलब 3 लोगों के नाम का ही मतलब हर लोगों के जुबान पर यही 3 बिजनेसमैन हैं आज की डेट में, और किसी का बाबा कोई। रामदेव तो योग गुरु है, वो बिजनेस हाँ, लेकिन कर रहे हैं ना, कर तो रहे हैं, वो तो कोरोना की दवाई तक बना दिए। हाँ, एक मोनोपोली होने वाली है एयरपोर्ट में भी। तो प्रतिस्पर्धा नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही फिर। नहीं, वो कुछ उसका कोई मतलब नहीं था। वो सारा सरकार ने जो भी दिया वो कॉरपोरेट के फायदे के लिए दिया, अडानी जी के फायदे के लिए दिया। अब सवाल है कि दूसरी चीजें हैं। अब मैं बताऊं, कुछ डेटा हैं। संसद की अस्थाई समिति की सितंबर 2018 में एक रिपोर्ट आई थी। ठीक है, उसमें साफ साफ कहा गया कि सरकार ने जो एटीएफ पर 50% की जो छूट दी, लेकिन एयरलाइंस कंपनियों ने इसका फायदा यात्रियों को नहीं दिया। ये संसद की अस्थाई कमेटी की रिपोर्ट आ रही है, इसमें कहा गया, हम आप नहीं कह रहे हैं। हवाई किराया जितना कम होना चाहिए वो नहीं हुआ। एयर इंडिया के विनिवेश के बाद निजी कंपनी को मनमानी बढ़ जाएगी, बढ़ गई है और बढ़ जाएगी। वो अपने तरीके से करेंगे। जैसे अब रेलवे में भी ये सामने आ रही है कि वो यात्रा किराया खुद तय करेंगे। लोगों ने तो पूरा एक एपिसोड किया है, देखा ही होगा। रेलवे का हम आने वाले दिनों में करेंगे इसको, हम करेंगे बिल्कुल। तो इससे हवाई सफर महंगा हो गया और आम आदमी को जो है नुकसान जो है झेलना पड़ेगा। दूसरी बात, 27 जून 2019 को लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जानकारी दी, उसके अनुसार लखनऊ में 1484 करोड़ 1484.84 करोड़ है, जयपुर में 1557 करोड़, गुवाहाटी में 142 करोड़, और मंगलुरु में 254 करोड़, तिरुवनंतपुरम में 26.67 करोड़। ये इस पर काम चल रहा है, सरकारी काम चल रहा है। तो अब जब प्राइवेट हो जाएगा ये, तो इसका पैसा कौन भरेगा? तो ये तो जो ये काम ये चल रहा है काम, ये तो हम टैक्स पेयर्स का पैसा है। जाहिर सी बात है, घूम फिर के हमारे आपके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। तो ये पैसा तो भाई आम लोगों को ही चुकाना पड़ेगा। ये तो समझने की चीज़ें हैं। और हाँ, अब देखिए एक चीज और है, सरकार की ही जानकारी बताती है कि देश में 123 में से केवल 14 हवाई अड्डे लाभ की स्थिति में है। और लाभ वाले इन 14 में से 6 हवाई अड्डे निजी हाथों में सौंपे गए। वही जो अभी हमने बताया, कुछ देर पहले बताया। और आंकड़े बताते हैं कि 100 करोड़ से अधिक का मुनाफा ये 7 हैं। इनमें लखनऊ, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम शामिल है, जिसको बेच दिया गया। ठीक है, स्टेक दे दिया गया, 50 साल की लीज। हाँ। तो अब केरल सरकार कह भी रही है, इसको आपत्ति जता रही है इस पर कि भाई आपने कहा था कि हम आपसे बात करेंगे पहले, फिर हम इस पर वो निर्णय लेंगे। राज्य सरकारों से इस पे कोई मंत्रणा नहीं, राज्य सरकार से मंत्रणा नहीं ली गई। अगर मंत्रणा ली गई होती तो केरल सरकार कोर्ट नहीं जाती, कोर्ट जाने तो वैसे भी मामला जो है ये कॉन्क्यूरेंट कौन से उसमें नहीं, सेंटर में आता है, लेकिन जमीन तो स्टेट्स की होती है। तो कुल मिला के अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से बात नहीं करते इस मुद्दे पर, मान लीजिए कि दिल्ली, ठीक है, दिल्ली देश की राजधानी है तो वहाँ चल जाता है, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर है या तमाम स्टेट्स के अंदर है ना। तो अब स्टेट से आप बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो टूट रहा है। उसको तोड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है इस बात को लेके। तो ये एक दुराव, एक खाई सी बनती जा रही है। हाँ। साफ इसी और इशारा कर रहा है कि उसको लेके स्टेट कोर्ट पहुंच रहा है। ऐसे कई मामलों में हम पिछले दिनों देख चुके हैं। तो जब ये 19 अगस्त को 3 एयरपोर्ट का जो घोषणा हुआ था, कैबिनेट ने किया था, प्रकाश जावड़ेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो पैसे आएंगे उससे हम जो स्टेट्स में एयरपोर्ट बने हुए हैं या बनेंगे उनको हम लगाएंगे, नए एयरपोर्ट्स बनाएंगे, तो उसमें हम खर्चा करेंगे। अब सवाल है कि जब ये पैसे कितने आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, वो कहना भी मुश्किल है। जो आ रहा था पैसा, जैसे दिल्ली और मुंबई का एयरपोर्ट का आ रहा था, तो उसमें क्या किया आपने? उसके बाद भी तो फिर आगे और एयरपोर्ट बेचने की नौबत आ रही है ना। तो कुल मिला के ये स्थितियां अच्छी नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आम लोगों का ही नुकसान होने वाला है इसमें। तो इससे जो स्पष्ट तौर पे जो संकेत मिल रहे हैं या जो इस बातचीत से, हाँ नहीं, आप एक चीज़ को समझिए, आप बड़ी भाई आपके मंत्री हैं, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, या डिफरेंट जो सरकारी कंपनियां हैं उसके लोग हैं, अधिकारी होते हैं, वो फ्लाइट से जाते हैं आते हैं, उनको अगर महंगा किराया चुकाना पड़ेगा तो वो तो अपने पैसे से जाते नहीं हैं, वो तो सरकार के पैसे से जाते हैं।
या जो बड़े बड़े अधिकारी प्राइवेट कंपनियों में, वो कंपनियों के पैसे से जाते हैं, तो उसका बोझ अल्टीमेटली कहाँ पड़ेगा? वो अल्टीमेटली देश के नागरिकों पर पड़ेगा। हर आदमी जो टैक्स पे करता है उस पर पड़ेगा। एटीएफ का जो एयर ट्रैफिक फ्यूल का जो रेट होगा वो बढ़ जाएगा, तो वो कौन चुकाएगा उसका? हम आप चुकाएंगे। तो कुल मिला के आम नागरिक इसमें पिसेगा। इससे भी लोग कहते हैं कि भाई उसमें तो बड़े बड़े लोग चढ़ते हैं और उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोगों को क्या, आम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन फ़र्क पड़ता है। तो यही बात है कि देश का आम नागरिक शायद उड़ने में अपनी भलाई नहीं समझेगा, और स्पष्ट है कि भला तो एक आम आदमी का नहीं होने वाला है। हमें बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, भला किसका हो रहा है? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।